दिल्ली के पालम साध नगर में बुधवार सुबह जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और अब इस भीषण आग लगने की वजह भी सामने आ चुकी है। सुबह करीब 6:40 पर चारों तरफ गहरी खामोशी थी, लोग नींद में थे। तभी अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज आई और अगले ही पल आग की लपटें इमारत के अंदर ऐसे फैलने लगी जैसे किसी ने मौत को खुला छोड़ दिया हो। कुछ ही मिनटों में पूरा घर काले दम घोटने वाले धुएं से भर गया। सांस लेना मुश्किल, आंखें खुली रखना नामुमकिन। फिर जो हुआ वो किसी डरावने मंजर से कम नहीं था। चारों तरफ से चीखें गूंजने लगी, बचाओ, दरवाजा खोलो, कोई तो निकालो। बच्चों की रोती हुई आवाज़ें, औरतों की मदद के लिए पुकार, बुजुर्गों की घबराहट, हर आवाज़ दिल को चीर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत दर्द में चिल्ला रही हो। लोग खिड़कियों से बाहर झांकते हुए मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। कोई नीचे कूदने की हिम्मत जुटा रहा था तो कोई अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर आखिरी उम्मीद में खड़ा था। नीचे खड़े लोग भी रोते चिल्लाते बस यही कह रहे थे, कूद जाओ, हम पकड़ लेंगे। आग इतनी तेज थी कि वक्त जैसे रुक गया और हर सेकंड भारी लगने लगा। धुएं के बीच फंसे लोग तड़प रहे थे, खांसते खांसते बेहोश हो गए और बाहर खड़े लोग सिर्फ ये खौफनाक मंजर देख पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये वो सुबह थी जिसने चीखों, आंसुओं और बेबसी से पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। और अब शुरुआती जांच में पता चला है कि आग नीचे वाले फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सरकार की विस्तृत जांच जारी है। यह इमारत व्यवसायी और साध नगर बाजार संघ के अध्यक्ष 70 साल के राजेंद्र कश्यप की थी। वे घटना से 2 दिन पहले काम के सिलसिले में गोवा गए थे। बुधवार को जब वह लौटे तब उनका आधा परिवार दुनिया छोड़ चुका था। बचाव अभियान के दौरान मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 9 को मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राम चौक मार्केट के WZ ब्लॉक में स्थित इमारत में सुबह करीब 7 बजे आग लग गई और देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत धुएं के घने बादल में घिर गई। आपातकाल बचाव दल में 30 दमकल गाड़ियां और 100 दमकल कर्मी शामिल थे, जिन्होंने घंटों तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उन्हें पुलिस और NDRF कर्मियों का सहयोग मिला। हालांकि चश्मदीदों का दावा है कि अगर आपातकालीन बचाव दमकल गाड़ियां समय पर आती और समय पर काम करती तो शायद इन लोगों की जान बच सकती थी। ये भी एक पहलू बताया जा रहा है। चश्मदीदों को सुनवाएंगे, उससे पहले पूरी बात जान लीजिए। बिल्डिंग के तहखाने, भूतल और पहली मंजिल पर प्रवेश मॉडरेट नाम का एक कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन का शोरूम था। परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था। कपड़ों और ब्यूटी पार्लर के बड़े भंडार ने आग को और भड़का दिया। जैसे ही आग निचली मंजिलों तक पहुंची, ऊपरी मंजिलें लोगों के लिए मौत का जाल बन गई। अधिकारी ने बताया कि तीसरी मंजिल के एक हॉल से 7 शव बरामद किए गए, जबकि इमारत के एक बाथरूम से 2 शव मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम सभी 9 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शटर तोड़कर बचाने की कोशिश भी की गई। जी हाँ, घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए शोरूम का शटर तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था, तब उसने मुझे दुकान में लगी आग के बारे में बताया। मैं अन्य लोगों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए थे। वहीं पानी की मोटर चालू रह गई थी। पुलिस का दावा है कि घटना के समय बिल्डिंग के लोग जग रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सो रहे थे। लोगों ने उन्हें सतर्क किया। एक चश्मदीद ने बताया कि हमें पता चला कि पानी की मोटर चालू रह गई थी, जिससे चिंगारी निकली होगी।
हालांकि पुलिस ने कहा कि वे आग लगने के कारण की जांच अभी भी कर रहे हैं। फिलहाल अब तक शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि अगर समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंचती तो हो सकता था कि लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब सुनिए चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि लगभग मेरे बेटे ने जब मेरे को जो कॉलेज जाता है उसने कॉल करा इनके यहाँ से कि इनके ऊपर आग लग रही थी। उस टाइम यहाँ पर कोई था नहीं। उसने मेरे को 6:40-45 के करीब मेरे को कॉल करा कि इनके घर में आग लग रही है। मैं फटाफट उठा और भागा। तो मैंने फिर अपने पापा को बोला, महेश शर्मा को मैंने कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। उन्होंने घर से ही 6:50 पर कॉल कर दिया था। मैं जब यहाँ आया तो आग बाहर काफ़ी फैल चुकी थी, मगर फिर उसके बाद हमने यहाँ से आवाज़ लगाई। मैंने जो भी मेंबर हैं वो ऊपर की तरफ चढ़े, तो वो मेंबर हमें बाहर छज्जे पर नज़र आ रहे थे। तो धुआं इतना था कि उसमें से एक की आवाज़ आई कि हम छज्जे की तरफ हैं। मैंने कि ऊपर की तरफ भागो। फिर हम 7 वाली बिल्डिंग से ऊपर गए तो हमने वहाँ से घुसने की एंटर करी तो वहाँ पर इतना धुआं था कि हम घुस नहीं पा रहे थे। हमने ऊपर से काफ़ी आवाज़ लगाई मगर कुछ नहीं आया हमारे आवाज़। फिर उसके बाद हमने दीवार भी तोड़ी है। जो मेन जो पॉइंट रहा वो क्या हुआ कि इन्होंने हाइड्रोलिक मशीन आई जो इनकी 7:40 वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। वो पहली हाइड्रोलिक मशीन खुल ही नहीं पाई। अगर वो खुल जाती तो शायद हम इन लोगों को बचा सकते। बचाने के लिए बिल्डिंग से भी छलांग लगाई थी। हाँ, वो क्या था कि 2-3 लोगों ने ऊपर से कूदे हैं। इसमें से एक बच्चा फायर ब्रिगेड को ऊपर से ही किसी ने पकड़ाया है, तो वो जल्दबाजी में उनसे छूट गया, वो नीचे गिर गया। मगर अभी पता करा है कि उसको सिर्फ फ्रैक्चर है, बच गया। एक बंदा पीछे छत पे कूदा है और एक बंदा बाहर से ही कूद गया। क्या पूरी बिल्डिंग में ही परिवार रह रहा था? लगभग कितने लोग रह रहे थे पूरी बिल्डिंग में? इसमें है कि नीचे के ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर इनकी शॉप है, उसके ऊपर इनकी रिहाइश है। तो लगभग 18-1 लोगों का इनका परिवार है, मगर कुछ लोग बाहर गए थे तो बताया जा रहा है कि 10 या 11 लोग इस बिल्डिंग में थे। सभी को निकाल लिया गया है? यानी कि 7 लोगों को एम्बुलेंस से निकाल लिया है जो फायर ब्रिगेड ने, बाकी 4 लोग पहले कूद के निकले थे। ये सुबह 6-पौने 7 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ है बाहर। 3 फेज का मीटर है इनका और उसी वजह से धीरे धीरे आग बढ़ती गई। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया जो कम से कम 40 मिनट देर से आई और जिसका सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। उनकी जो सीढ़ियाँ थी, हाइड्रोलिक मशीन थी, वो भी समय से नहीं खुल पाई। अगर वो समय से खुल पाती तो इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था। और हम 7 डेड बॉडी अभी निकाल चुके हैं और अभी अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे को तो ऊपर से फेंका है जो 1 साल का था, एक ने ऊपर से छलांग लगाई है, एक जलता हुआ जल गया था बुरी तरह, वो पहले निकल गया तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गया है। और 7 डेड बॉडी तो अभी तक निकाल चुकी है फायर ब्रिगेड और अभी अंदेशा शायद और कुछ फंसे हुए। कितने लोग रहते थे? कितने इसमें पूरा परिवार रहता था, कम से कम 10 से 12-14 लोग इसमें रहते थे। तो पूरी बिल्डिंग में देखिएगा जी, छलांगे नहीं निकाली। एक लड़का छत से छलांग निकाल के आ गया था दूसरे की छत पे, उसके बाद इंजरी है, वो हॉस्पिटल में है। एक बच्चा स्लिप हो गया था, वो छोटा बच्चा था 1 साल का, तकरीबन 1 साल का है, उसके फ्रैक्चर है पाँव में। बस लोगों ने आसपास भी मदद करी है क्योंकि लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड पे लेट पहुंचे। सर, फायर ब्रिगेड सबसे लेट पहुंची है। जितनी भरसक प्रयास कर सकते थे लोग बाग सबने करा है। पूरे बिल्डिंग में ही लोग रह रहे थे, परिवार रह रहे थे? जी, पूरी बिल्डिंग में एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। अभी तक कितने लोग निकल चुके हैं? देखो जी, 6 से 7 घायलों को लेके आ चुके हैं, 6 के करीब आ चुके सुबह हैं कितने और बजे आ की रहे बात हैं। ये तकरीबन 6:30, 6:15 और 6:30 के करीब आग लगी है और फायर ब्रिगेड तकरीबन 7:20 के आसपास आई है। बिल्कुल वॉल टू वॉल बिल्डिंग है सर हमारी, 2 बिल्डिंग छोड़ के बिल्डिंग है सर हमारी। लगभग सुबह कितने बजे आपको पता चला? सर हमें लगभग 7 बजे पता चला है। बाकी अगर मैं अपने विचार से कहूँ, अगर हाइड्रोलिक मशीन अपना काम करती तो हम चलो माल की तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन जान बचा सकते थे सर। क्योंकि आग लगने के करीब 1 घंटे बाद भी लोग बालकनी से चिल्ला रहे थे। वो जो भी लेडीज़ थी, महिलाएं थी, बच्चे थे और उसमें 2 से 3 साल का एक बच्चा था। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।